हमलावर हो रही है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे खास, लेकिन पहले मेहमानों से परिचय करा देते हैं। विकास झा, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा प्रदेश कोषाध्यक्ष, हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हैं। इसी के साथ सतनाम सिंह पनाग, प्रवक्ता कांग्रेस, इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत मैं विकास जी आप ही से करना चाहूंगी। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, नमस्कार, मैं विकास कुमार झा, धन्यवाद जी। बहुत स्वागत है विकास जी। सबसे पहले, क्या छत्तीसगढ़ सरकार ने जो दरों में बढ़ोतरी की है, क्या ये जनता के हित में लिया गया फैसला है, या फिर आप कैसे मानते हैं जनता पर कोई अतिरिक्त यहाँ पर नया टैक्स यहाँ पर लगाया जा रहा है, बोझ बढ़ाया जा रहा है? बीजेपी की आधिकारिक राय क्या है इस पर? देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यहाँ पर जोड़ा, और जो आपका सवाल है वो सवाल है, और वो सवाल का मैं जवाब आपके माध्यम से देना चाहता हूं। ये जो निर्णय लिया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, वो केवल और केवल छत्तीसगढ़ के जनताओं के हित में है, स्थानीय लोगों निवासक जो हित में है, किसानों के हित में है। और वर्तमान में जो शासन की दरें जो निर्धारित की है वो अन्य राज्यों की तुलना कम है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि अन्य जो कांग्रेस की जो सरकार है, जहां आंध्र प्रदेश में सरकार है, तेलंगाना में सरकार, वहां से मैं, और ये जो निर्णय लिया गया है वो केवल छत्तीसगढ़ के जनता और आम और किसानों के हित में है। ये आज अगर ये निर्धारित की गई है दर, तो आने वाले दिन में बैंक में उनको ज्यादा कर्ज मिलेगा। कर्ज मिलने से वो अपने क्षेत्र में अपने विकास करने में उस चीज को ला सकते हैं। ये सबसे बड़ा बात तो ये है यहाँ पर कि वो केवल छत्तीसगढ़ के जनता के हित में निर्णय लिया गया है। जी बिल्कुल। सतनाम जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, सुन रहा हूँ आपको। बिल्कुल, आपने विकास जी की भी प्रतिक्रिया सुनी है। गाइडलाइन में बढ़ोतरी, जो गाइडलाइन दर जो है उनमें बढ़ोतरी की गई है, कैसे देख रहे हैं आप इसे? जी, मैं विकास जी को बताना चाहता हूं कि ये उन्होंने बोला कि छत्तीसगढ़ की जनता के हित के लिए, किसानों के हित के लिए। अगर किसानों के लिए हित में होती तो किसान अगर आंदोलन नहीं करते। उनके कुछ सांसद जी, जो वरिष्ठ नेता है, वो सड़कों पे आकर अपने सीएम को, अपने मुख्यमंत्री को, अपने प्रदेश अध्यक्ष को लेटर नहीं लिखना पड़ता। विकास जी देखिए, भाजपा के अंदर जो मतभेद हो रहा है, इसी को निशाना बना रही है विपक्ष। देखिए, वरिष्ठ नेता जो बृजमोहन अग्रवाल ने, उन्होंने भी इसका विरोध किया है। मंत्री श्याम बेहरे जायसवाल ने भी इसे व्यक्तिगत विषय बताया है। तो पार्टी के अंदर की एकजुटता पर यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और विपक्ष भी इसी को निशाना बना रही है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, भाई साहब ने कहा ना, आंदोलन किसान कर रही है। मैं आपको के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आंदोलन किसान नहीं कर रहे हैं। मेरी बात सुनिएगा, आपने बोला, मैंने शांत रह के सुना। आंदोलन किसान नहीं कर रहे हैं, आंदोलन वो लोग कर रहे हैं जिनका काला धन रहता है, जिनका काला पैसा रहता है। आंदोलन वो लोग कर रहे हैं जिनका काला धन दबा के वो जमीन माफिया के नाम से अपना कदम करते थे। उन्होंने जाके ज्ञापन सौंपा है। अगर मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुना ना, अब मेरी बात का ध्यान दीजिए। जी विकास जी बोलिए। सतनाम जी एक बार सुन लीजिए। आपने कहा ना कि किसान नहीं कर रहे हैं, आपने कहा कि किसान का जो जमीन है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसानों के खातों में जो भी जाएगा, पक्के का पैसा जाएगा, सही पैसा जाएगा। ऐसा जो रहता है उनके जमीन का कम वैल्यू करके उनको जो नुकसान था, वो आज वो नुकसान को रोकने का काम छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। और रही बात, आपने बृजमोहन अग्रवाल जी की बात की है, तो हमारे वरिष्ठ नेता है, बात को हमारे सुनिए ना, बात सुन लीजिए। अगर आपको सुनने की क्षमता नहीं है महोदय, मैं आपकी बात को शांति से सुना, आपकी बातों को शांति से सुने, मैं आपका प्रत्येक सवाल का जवाब दूंगा। आपने हमारे वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल जी के बारे में कहा है, मैं आपके इनके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि हमारे बृजमोहन अग्रवाल जी वरिष्ठ नेता है। उन्होंने पत्र के माध्यम से अपना वक्तव्य रखा है, और उनको ये बताया है कि ये ऐसा होना चाहिए। उस पर जो निर्णय लेना होगा वो छत्तीसगढ़ सरकार को लेना होगा। छत्तीसगढ़ सरकार के हमारे ओपी चौधरी जी हैं, उनका मंतव्य केवल और केवल स्थानीय लोगों को, किसानों को जो हक का पैसा है उनके खाते में जाना चाहिए, सही पैसा जाना चाहिए। काला धन को रोकने का काम अगर कोई किया है तो हमारे ओपी चौधरी जी ने किया है, छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि काले धन को रोकने के लिए किया था। खरीद कौन रहा है? आप देखिए, रजिस्ट्री ऑफिस में ताले लग गए हैं, जमीन, रजिस्ट्री, घर और सब महंगे हो गए हैं। क्या सरकार ने इसका सामाजिक आर्थिक असर है, समझा है इसको? किस प्रकार से मिडिल क्लास पे भी, मध्यम वर्ग पे इसका कैसे बोझ पड़ेगा? क्या सरकार ने इसको समझा है? बिल्कुल समझा है, और समझने का सबसे बड़ा काम, मैं आपको 2 मिनट उदाहरण दे देता हूँ। एक भारतमाला का